हेलो दोस्तों, बबलू कैसब चैनल पर आने के लिए सबके धन्यवाद। दोस्तों, आज दिल्ली से पटना लैंड अभी हुए चिराग पासवान। आप देख सकते हो उसके सम्मानित के लिए लोग कैसे गुहार लगा रहे हैं और उसके अच्छे से सम्मानित भी कर रहे हैं। दोस्तों चलो चिराग पासवान से कुछ बात करने वाले हैं। दोस्तों, तेजस्वी यादव ने बोला था चुनाव के समय में कि मैं 10 लाख रोजगार देंगे युवा को। आज तक वो 10,000 तक भी नहीं दिया। 10,000 छोड़ो, 1,000 तक भी रोजगार नहीं दिया है। चलो इसी के बारे में चर्चा करते हैं कि क्या बोलता है चिराग पासवान जी। आज उससे बात करने का प्रयास करता हूं। दोस्तों लाइन पर बने रहे, वीडियो पूरा देखें। दोस्तों, मुख्यमंत्री जी जान रहे हैं कि कभी भी बिहार में चुनाव होंगे और कभी भी इसीलिए होंगे क्योंकि जिस तरीके से इनके घटक दल ही इनके ऊपर दबाव बना रहे हैं, तो ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ये बात जानते हैं कि कभी भी ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है कि बिहार में मध्यवर्ती चुनाव हो। ऐसे में सिर्फ घोषणाएं करना कि हम इतने लाख को ये देंगे तो उतने लाख को हम वो देंगे, भाई पिछले 18 साल से जो मुख्यमंत्री हों वो आज भी अगर उनको घोषणाएं ही करनी पड़ी कि हम ये देंगे, और जब कोई रोजगार मांगने जाता है तो आप उन पे लाठियां चलाते हैं। भाई हम लोग तो स्वागत करेंगे अगर आप सही में जो बातें आप कह रहे हैं, अगर आप उन बातों को पूरा कर दें तो हम लोगों से ज़्यादा खुशी और किसी को नहीं होगी। पर ये बातें आपकी सिर्फ बातें रह जाती हैं, इसीलिए बिहार की जनता आपके ऊपर विश्वास नहीं कर पाती। आपराधिक घटना बढ़ गई है, क्राइम लेके आते हैं तो कोई राम पे सवाल खड़ा कर रहे हैं तो कोई हनुमान। अब बताइए, ये सारी बातें करने वाली बातें हैं क्या? राम थे, राम नहीं थे, ये तमाम बातें हम बार बार कहते हैं ये आस्था का विषय है। भाई जो चीज़ आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकती है, संभवतः वो दूसरे व्यक्ति के लिए नहीं होगी। छोड़ दीजिए ना उस व्यक्ति की आस्था पर, क्यों किसी की भावना को आप ठेस पहुंचा रहे हैं? एक राजनीतिक दल होने के नाते सबकी भावनाओं का सम्मान करना आपका उत्तरदायित्व बनता है, और राजनेता होने के नाते जनता की सेवा करना आपका काम है ना कि इस तरीके की बातों को उछालकर किसी की भावना को ठेस पहुंचाना। क्या मिल जाएगा भैया ये सारी बातें बोल के कि राम बड़े थे, रावण बड़े थे? ये तमाम बातें करने का औचित्य क्या है, मतलब क्या है? आज की तारीख में भैया आप एक सरकार का हिस्सा हैं। आप लोगों को बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर शिक्षा, बेहतर रोजगार कैसे दे, अपराध से कैसे आप लोगों को सुरक्षित रखें, ये जिम्मेदारी है ना आपकी। पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं आप, एक बड़ी जिम्मेदारी है आपकी। ऐसे में बिना मतलब की इस तरीके की बातों को कुरेद कर समाज में एक असंतोष पैदा करना कतई जायज नहीं। जेडीयू ने कल सदन में मांग उठाया, नेता का अपहरण के बाद सवाल कानूनी व्यवस्था पूछ रहे हैं। हालांकि डॉक्टर भी लापता है, डॉक्टर संजीव भी अब तक नहीं मिले हैं। एक बार फिर से कहा जा रहा है कि भाई लालू यादव, जंगल राज वापसी हो गई, किडनैपिंग। भाई देखिए, जंगल राज नहीं पता क्या था, कैसा था जंगल राज। हम लोगों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ही बताया था कि अरे 90 का दशक जंगल राज का दशक होता था। पिछले विधानसभा के चुनाव में कैसे घूम घूम कर बताते थे कि जाओ जाकर पूछो अपने बाप दादा से 15 साल पहले का बिहार कैसा था। भाई आज की तारीख में जो 20 साल, 25 साल, 30 साल, 35 साल का युवा, उसको नहीं पता और उसको नहीं फर्क पड़ता कि 15 साल, 20 साल पहले का बिहार कैसा था। उसको फर्क इस बात से पड़ता है कि आज का बिहार कैसा है। और आज की तारीख में जो जंगल राज है, आए दिन आपराधिक घटनाएं जैसी घट रही हैं, ये अपने में दर्शाता है कि अगर सही मायनों में जंगल राज की कोई परिभाषा है तो वो आज की मौजूदा परिस्थिति। सदन में कल नीतीश कुमार को नोबेल पुरस्कार देने की मांग उठाई। अरे प्रभु, बढ़िया बात आप भी मांग करेंगे? आप चाहते हैं क्योंकि मुख्यमंत्री लंबे भाई हम बोले हैं कि मुख्यमंत्री जी बस बिहार को बख्श दें, उसके बदले में उनको जो चाहिए देश दुनिया से ले लें। एमएलसी चुनाव की बात हो रही है, शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र का कहा जा रहा है कि आप ही की वजह से पारस को टिकट नहीं दिया गया। भाई मैंने अपना विरोध जरूर दर्ज कराया था कि भाई अगर एक तरफ जहां गठबंधन की बातें हो रही हैं और ऐसे में अगर किसी दूसरे को अगर इस तरीके से सीट देने की अगर बात की जाती है, मुझे इस चुनाव में चुनाव नहीं लड़ना था, इस बात को मैं स्पष्ट कर दूं। मात्र एक सीट को लेकर मैंने पहले भी कहा है कि एनडीए से गठबंधन की चर्चाएं चल रही हैं, पर जब तक तमाम बातें क्लियर नहीं हो जाती, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट को लेकर हो,
लोकसभा की सीटों को लेकर हो, विधानसभा की सीटों को लेकर हो, तब तक किसी भी तरीके की गठबंधन की घोषणा करने का मतलब नहीं है। और ऐसे में मात्र एक सीट पर चुनाव लड़ने के लिए या 2 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए एमएलसी की मैं गठबंधन की घोषणा कर दूं, ये पार्टी का फैसला कभी था ही नहीं। तो इन चुनाव में हम लोगों ने चुनाव नहीं लड़ना था, ये बात पूरी तरीके से स्पष्ट थी। बट हाँ, जिन लोगों ने पार्टी को धोखा दिया है, उन लोगों को गठबंधन में रखकर उन लोगों को चुनाव लड़ाकर गठबंधन की बातें आगे बढ़े, ये भी संभव नहीं तेजस्वी था। यादव को लगातार समन भेजा जा रहा है, लेकिन तेजस्वी यादव को लगातार समन भेजा जा रहा है, लेकिन वो हाजिर नहीं हो रहा है। 25 तारीख को हाजिर होने की फिर से बात कही गई है। लगता है कि कुछ डर है कि बात का? भाई मुझे लगता है ये एक न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है। मैं बार बार मैं इस बात को मानता हूँ कि अगर आपके पास आपने कुछ गलत नहीं किया तो आपके पास डरने के लिए या कुछ छुपाने की कोई वजह नहीं होगी। न्यायिक प्रक्रिया है, अगर आप सही हैं तो उतनी ईमानदारी से आप बाहर भी आएंगे। दोस्तों, ये सब नेता सिर्फ चुनाव के समय में सभी को वादा करते हैं और जब चुनाव जीत जाने के बाद इन लोग सारा कुछ भूल जाते हैं। दुख दर्द जो कौन वोट दिया, क्या हुआ नहीं हुआ, उससे कोई मतलब नहीं है। बस सिर्फ चुनाव के समय में बड़ा बड़ा बात करेगा कि मैं ये कर दूंगा, फलाना कर दूंगा, चिल्ला कर देगा, लेकिन एक काम भी नहीं करेगा इन लोग ढंग से। सिर्फ वोट मांगने के लिए सभी लोगों को पैर छूता है। इसको बाद में फिर जीत जाने के बाद साला एक बार भी नहीं उंगली उठा के देखता किसी पर क्या बीत रहा है सो, क्या नहीं बीत रहा है सो। ऐसे ऐसे भ्रष्टाचार नेता को मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बनाने का कभी सोचना मत। और वोट डालने से पहले अपना घर परिवार के बाल बच्चे के बारे में और भविष्य के बारे में सोच लेना, इसको बाद ही वोट देना। दोस्तों, एक वोट की कीमत बहुत होता है दोस्तों। ये सारा चीज़ को ध्यान रखते हुए पर आप लोग को सही युवा को चुनना है। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें दोस्तों। जय हिंद।